डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ऑक्सीजनेशन। इंट्रोडक्शन. It means when the amount of oxygen is not getting the organ to maintain their normal function. At this condition, artificial oxygen is administered by different techniques to maintain the requirement of oxygen level in human body is called oxygenation process. यानी कि ऑक्सीजनेशन जो है वो क्या है, जब एक इंडिविजुअल पर्सन के अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या फिर उस व्यक्ति को सांस लेने में अगर समस्या होती है तो वो व्यक्ति जो है वो अपने सामान्य कार्य जो है वो नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकता। और इन स्थितियों से बचने के लिए उस पर्सन को जो है वो हम आर्टिफिशियल तरीके से ऑक्सीजन जो है वो शरीर में पहुंचाते हैं ताकि व्यक्ति की सारी सामान्य क्रियाएं जो है वो नॉर्मल तरीके से हो सके। सर्जरी वाले पेशेंट, ओल्ड एज वाले पेशेंट, कई डिजीज़ कंडीशन के अंदर ये स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट, किन किन तरीक़ों से हम ऑक्सीजनेशन प्रोसेस करते हैं या फिर ऑक्सीजनेशन प्रोसेस के कितने टाइप्स हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑक्सीजनेशन प्रोसेस: ऑक्सीजन थेरेपी बाय कैनुला मेथड, ऑक्सीजन थेरेपी बाय मास्क मेथड एंड ऑक्सीजन थेरेपी बाय टैंक मेथड. So we can discuss all the types of oxygenation method one by one. Today we are discuss about cannula method, a method by which oxygen is administered in low concentration through a cannula, which is a disposable plastic device with 2 protrudent prongs for insertion into the nostril. ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर की एक कम क्वांटिटी के अंदर जब व्यक्ति को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो इस मेथड को हम यूज़ लेते हैं, जिसमें कि एक प्लास्टिक की नलीनुमा संरचना के द्वारा जो है वो शरीर के अंदर ऑक्सीजन जो है वो पहुंचाई जाती है। और इस नली के अंदर 2 सिंग नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे गाय के ऊपर 2 सिंग लगे हुए होते हैं ना, इस तरीके से 2 सिंग नुमा प्रॉन्स जो है वो ऊपर निकले हुए रहते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन के नाक के अंदर इंसर्ट होते हैं और ऑक्सीजन जो है वो नाक के थ्रू बॉडी के अंदर सप्लाई होती है। पर्पसेस हमारे क्या क्या मोटिव्स होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं इसमें? टू रिलीव डिस्निया, यानी कि व्यक्ति के अंदर होने वाली सांस की कमी। टू एडमिनिस्टर लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन टू द पेशेंट, जब व्यक्ति के अंदर कम क्वांटिटी के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है उस समय हम कैनुला मेथड को यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट, टू अलाउ अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग एक्टिविटीज़ लाइक ड्रिंकिंग, यानी कि जब व्यक्ति जो है वो अपने सामान्य कार्यकलाप करता है तो उस समय व्यक्ति को किसी तरह की कोई समस्या ना हो, उसके खाने पीते समय जो है वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो बीच में ना आए, इन सभी चीज़ों से बचने के लिए भी हम कैनुला मेथड का यूज़ करते हैं। आर्टिकल्स, देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स रिक्वायर्ड इन दिस कैनुला मेथड. Number 1, source of oxygen, nasal cannula with connecting tubes, humidifier with distilled water, neck gauze pad, and last one is no smoking sign. अब इनमें से मैं आपको एक एक जो आर्टिकल्स हैं उनको अपन चित्र के द्वारा समझेंगे। ऑक्सीजन सोर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, नेजल कैन्यूला, ह्यूमिडिफायर, फ्लोमीटर, गॉज पैड, नो स्मोकिंग साइन. प्रोसीजर: चेक फिजिशियंस ऑर्डर फॉर रेट, डिवाइस यूज्ड, कंसंट्रेशन एक्सेट्रा. सर्वप्रथम हमें क्या करना है? फिजिशियंस के, डॉक्टर के ऑर्डर जो है उनको चेक करना है कि प्रिस्क्रिप्शन रेट के अंदर उन्होंने कौन सी रेट प्रोवाइड करी है, क्या डिवाइस यूज़ करने का कंसल्टेशन दिया है और कंसंट्रेशन जो है वो ऑक्सीजन फ्लो की कितनी होनी चाहिए. देन नेक्स्ट स्टेप, परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ वाइटल साइंस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लैब वैल्यूज़. डॉक्टर द्वारा दिए गए ऑर्डर को चेक करने के बाद में हमें पेशेंट का फुल असेसमेंट करना है, जिसमें कि उसके वाइटल साइंस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और लैब वैल्यूज़ जो है वो उनको हम चेक करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे. आफ्टर दैट, असेस रिस्क फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी इन पेशेंट इन एनवायरमेंट सच एज पेशेंट विथ हाइपोक्सिया ड्राइव फॉल्टी इलेक्ट्रिशियन कनेक्शन. मीन्स जो हम ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं उस ऑक्सीजन थेरेपी के अंदर, जैसे कि आज के ज़माने के अंदर भी ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ में होता है और काफ़ी पहले समय से ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू ही हम ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं. लेकिन आजकल कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ चुके हैं और कि मशीन जो है उनकी हमें नेसेसिटी कम हो गई है और हम जो है वो सेंट्रल सप्लाई के द्वारा ऑक्सीजन जो है वो उनको प्रोवाइड करते हैं. तो हमें जो है वो इस चीज़ के बारे में कंफर्म होना ज़रूरी है कि किसी भी तरीके की कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो है वो इस सप्लाई के अंदर अवेलेबल ना हो. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हर हमेशा हम ये चीज़ जानते हैं कि फायर जो है यानी कि आग जो है उसको बढ़ाने का काम जो है वो ऑक्सीजन करती है. नेक्स्ट स्टेप, explain whole procedure in front of patient and relatives.
एक्सप्लेन यानी कि हम हमारा प्रोसीजर जो है वो पेशेंट के सामने और उसके अटेंडेंट के सामने जो है वो उनको पूरी तरीके से बताएंगे। क्यों? ताकि पेशेंट जो है उसकी प्लस साथ में उसके जितने भी अटेंडर्स हैं उनका एंजाइटी लेवल जो है वो रिड्यूस हो सके। पेशेंट के अटेंडर के अंदर और पेशेंट में अगर घबराहट अवेलेबल होगी तो हम हमारा प्रोसीजर जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, नो स्मोकिंग साइन, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है आपको कि फॉल्टी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस जो हैं वो यहाँ पर नहीं होने चाहिए। उसी तरीके से हमें वहाँ पर इस नॉन सिम्पटम साइन यानी कि नो स्मोकिंग साइन जो है उसका भी यूज़ करना है, ताकि पेशेंट के गेट के ऊपर ही ये चीज़ जो है वो इंडिकेट हो। और कोई भी पेशेंट अगर अंदर आने वाला है या फिर कोई भी अटेंडर जो है वो अदर उसके अंदर अंदर एंटर होने वाला है, तो वो किसी भी तरह का कोई भी स्मोकिंग वाला उपकरण या फिर जिससे आग पैदा हो सके ऐसी चीज़ें जो लेकर के अंदर ना आए। नेक्स्ट, अब जो है वो हम प्रोसीजर के लिए कंप्लीट रेडी हैं और हमें जो है वो हमारे हाथ जो है उनकी सफाई कर लेनी है, यानी कि वॉश योर हैंड्स। वॉश योर हैंड्स इज नेसेसरी फॉर मिनिमाइज द इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड थ्रू वन पर्सन टू अनदर एंड ह्यूमिडिफायर। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो सेटअप है उसको पूरी तरीके से रेडी करेंगे और इस सेटअप को रेडी करने के अंदर हमें 6 स्टेप्स जो है वो फॉलो करनी पड़ती हैं। सबसे पहले हम लेंगे ह्यूमिडिफायर, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है। ह्यूमिडिफायर जो है उसके अंदर उसका जो लेवल है उस लेवल तक हम स्टराइल वाटर जो है वो उसके अंदर फिल करेंगे। सेकेंड, अटैच फ्लो मीटर टू द सोर्स इन ऑफ पोजिशन। फ्लो मीटर जो है वो हमें किससे, सोर्स से अटैच करना है और सोर्स क्या है, ह्यूमिडिफायर। ठीक है, जैसा कि मैं आपको डायग्राम के अंदर बता देता हूँ कि देखिए इसके नीचे ह्यूमिडिफायर और इस ह्यूमिडिफायर के जस्ट ऊपर जो है वो फ्लो मीटर लगा हुआ है। बट वो कौन सी पोजीशन में होना चाहिए, ऑफ पोजीशन, मींस जीरो लेवल के ऊपर। अटैच ह्यूमिडिफायर टू द बेस ऑफ फ्लो मीटर, बता ही रखा है आपको डायग्राम के अंदर। नेक्स्ट, अटैच ट्यूबिंग एंड नेजल कैन्युला टू ह्यूमिडिफायर। हमें जो है वो ट्यूबिंग यानी कि जो कैन्युला मेथड के थ्रू जब हम ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करने वाले हैं तो कैन्युला का जो बॉटम एंड है वो यहाँ पर कनेक्ट करना है ताकि ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर तरीके से फ्लो हो सके। रेगुलेट फ्लो मीटर टू द प्रिस्क्राइब्ड लेवल, जो भी डॉक्टर्स ने हमें ऑर्डर प्रोवाइड करे हैं उस लेवल तक हमें फ्लो मीटर की रेट को इंक्रीज करना है। 1 लीटर पर मिनट, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, देन एंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ फ्लो मीटर एंड ह्यूमिडिफायर। फर्स्ट, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करने से पहले जब भी हम फ्लो मीटर के अंदर प्रिस्क्राइब लेवल तक ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं तो हमें एक बार इसको फुल ओपन करके और क्लोज करना है ताकि हमें इस चीज़ का कंफर्मेशन मिल सके कि फ्लो मीटर जो है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है या नहीं। ये पूरी तरीके से सेटअप करने के बाद में अब वापस से हम हमारे प्रोसीजर के ऊपर आ जाते हैं। ये भी एक प्रोसीजर का ही चरण था। Place tips of cannula to patient nares and adjust strip around ear. For snudge fit, the elastic band may be fixed behind head or under the chin. इसे मैं एक डायग्राम की सहायता से आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये एक लेडी है। इस लेडी के अंदर हमने जो है वो कैन्युला को फिट कर रखा है, जिसमें से जो कि हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, जो गाय के सींग नुमा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए थे, वो दोनों इसके नाक के अंदर प्लेस है। और इस ट्यूब को जो है वो ईयर के बैक साइड से होकर के चिन के जस्ट नीचे फ्लिप में उसको पैक करके और ट्यूबिंग जो है उसको हमने ह्यूमिडिफायर से कनेक्ट कर रखा है। समझ गया आगे? ठीक। यहाँ पर जो है वो गॉस पैड का इस्तेमाल क्यों किया है हमने, ताकि फ्रिक्शन जो है वो कम हो सके और इरिटेशन जो है वो पेशेंट को अवेलेबल ना हो, क्योंकि इरिटेशन होगा तो पेशेंट जो है वो कंफर्टेबली बैठ नहीं पाएगा। और एक बात और है कि जब ये ट्यूब जो है वो अगर ईयर के बैक साइड से जाएगी तो कांस्टेंट प्रेशर यानी कि लगातार प्रेशर पड़ने के कारण वहाँ पर स्किन जो है उसके अंदर भी इरप्शन हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए हम जो है वो वहाँ पर क्या लगाते हैं, गॉस पैड लगाते हैं ताकि प्रेशर जो है वो कम हो सके। नेक्स्ट, इंस्पेक्ट पेशेंट एंड इक्विपमेंट फ्रीक्वेंटली फॉर फ्लो रेट, क्लिनिकल कंडीशन, लेवल ऑफ वाटर इन ह्यूमिडिफायर। हमें पेशेंट जो है उसके ऊपर लगातार निगरानी बनाए रखनी है ताकि हमें ये चीज़ पता चल सके कि ह्यूमिडिफायर में अगर पानी का लेवल कम हो गया है तो भी ये प्रॉब्लम है, फ्लो रेट अगर डाउन हो गई है या इंक्रीज़ हो गई है तो ये भी एक तरह की प्रॉब्लम है। इसीलिए कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन जो है वो पेशेंट का नेसेसरी है। यहाँ तक हमारा प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब पेशेंट जो है उसको हमने कैनुला मेथड के थ्रू ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी है। हम हमारे हैंड जो है उनको वापस से वॉश करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, फाइल के अंदर इसको इंडिकेट किया जाएगा कि डॉक्यूमेंट द टाइम, फ्लो रेट, ऑब्जर्वेशन
मेड ऑन पेशेंट कि ऑक्सीजन देने समय उस पेशेंट की क्या कंडीशन थी, कितने समय पर हमने उसको प्रोवाइड करी, फ्लो रेट क्या रखी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट के साथ में उसको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करना है कि मुंह से सांस लेना कम करे और नाक से धीमे 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 सांस लेना स्टार्ट करें, यानी कि सांस लेते समय मुंह को बंद रखना है। रिमूव एंड क्लीन द कैनुला विद सोप एंड वाटर, ड्राई एंड रिप्लेस एवरी 8 आवर, यानी कि जब हमें थेरेपी जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं तो उसके बाद में कैनुला को निकालना है, उसको सोप और पानी के मिक्सचर के द्वारा धो लेना है और हर 8 घंटे के अंदर जो है वो हमें कैनुला चेंज करना है अगर नेसेसरी है। पॉइंट्स ऑलवेज कीप इन माइंड, ये सबसे महत्वपूर्ण चरण पूरे प्रोसीजर का। नेवर डिलीवर मोर देन 2 to 3 लीटर ऑफ ऑक्सीजन टू पेशेंट विथ क्रॉनिक लंग डिजीज, एग्जाम्पल COPD, यानी कि ऐसे पेशेंट्स के अंदर हमें कभी भी 2 या 3 लीटर के जैसे अधिक की ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करनी है जो पेशेंट की क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से ग्रसित है, यानी कि अगर किसी पर्सन को लंग डिजीज़ है, फेफड़ों की बीमारी है, तो उनके अंदर हम 2 या 3 लीटर से ज़्यादा की ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई नहीं कर सकते। कंटिन्यूस एंड फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग ऑक्सीजनेशन प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के अंदर हमें अपनी पैनी निगाह जो है वो पेशेंट के ऊपर बनाए रखनी है और अगर किसी भी तरीके के सिम्टम्स उसके अंदर डेवलप होते हैं जो कि उसके लिए घातक हो सकते हैं तो सप्लाई हमें तुरंत बंद करनी है और कंसल्टेंट डॉक्टर से उसके लिए कंसल्ट करना है। थैंक यू।